क्या आप जॉब करते हैं? क्या कंपनी ने आपको कार दी है, फ्री में घर दिया है या फिर दिवाली पर गिफ्ट मिलता है? तो रुकिए, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से सरकार ने इनकम टैक्स के नियम पूरी तरह बदल दिए हैं और ये बदलाव सीधा आपकी जेब पर असर डालने वाले हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो 10 बड़े बदलाव जो हर सैलरीड पर्सन, बिजनेसमैन और टैक्स पेयर को जानने जरूरी है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अभी लाइक बटन दबा दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले समझ लीजिए कि ये बदलाव है क्या। देखिए, अभी तक हम जो इनकम टैक्स भरते थे वो 1961 के कानून पर बेस्ड था, यानी 64 साल पुराना कानून। अब सरकार ने 2025 में एक बिल्कुल नया इनकम टैक्स एक्ट बनाया और इसे सपोर्ट करने के लिए इनकम टैक्स रूल्स 2026 भी तैयार किए हैं। ये नए रूल्स 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे, यानी फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की कमाई पर और असेसमेंट ईयर 2027-28 के टैक्स रिटर्न पर ये नियम अप्लीकेबल होंगे। इन ड्राफ्ट नियमों का मकसद है कि सैलरी के साथ मिलने वाली सुविधाओं जैसे कंपनी का घर, कार, गिफ्ट्स, इन सब की वैल्यू तय करने का एक फिक्स फॉर्मूला बने ताकि टैक्स कैलकुलेशन में पूरी पारदर्शिता रहे। अब चलिए एक एक करके जानते हैं वो 10 बड़े बदलाव। बदलाव नंबर 1, और ये सबसे बड़ा बदलाव है। 1961 का इनकम टैक्स एक्ट अब ऑफिशियली रिटायर हो रहा है। उसकी जगह ले रहा है बिल्कुल नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 और इसे सपोर्ट करने के लिए इनकम टैक्स रूल्स 2026 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। इसका मतलब है कि टैक्स कैलकुलेशन की पूरी प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया गया है। मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी और बड़े बिजनेस घराने, सबके लिए टैक्स कैलकुलेशन के तरीके पूरी तरह बदल जाएंगे। लेकिन घबराइए मत, टैक्स स्लैब और टैक्स रेट्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बदलाव हुआ है प्रोसीजर्स और फॉर्म्स में। बदलाव नंबर 2, ये बहुत जरूरी है, स्पेशली अगर आप अच्छी सैलरी पाते हैं। देखिए, बहुत सी कंपनियां अपने कर्मचारियों के पीएफ, एनपीएस और सुपर एन्युएशन फंड में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन करती हैं। अब तक ये सब टैक्स फ्री था, लेकिन अब नया नियम ये है कि अगर आपकी कंपनी इन तीनों फंड्स में मिलाकर साल भर में 7.5 लाख रुपए से ज्यादा जमा करती है तो उस ज्यादा रकम पर टैक्स लगेगा। और सिर्फ कंट्रीब्यूशन पर ही नहीं, उस एक्स्ट्रा अमाउंट पर मिलने वाला इंटरेस्ट या डिविडेंड भी टैक्सेबल पर्क्स माना जाएगा। यानी अगर आपकी कंपनी आपके पीएफ में सालाना 10 लाख रुपए डाल रही है तो 2.5 लाख और उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट दोनों पर टैक्स लगेगा। बदलाव नंबर 3, अगर आपकी कंपनी ने आपको रहने के लिए घर दिया है तो सुनिए, प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों को मिलने वाले अकोमोडेशन यानी कंपनी के घर की टैक्सेबल वैल्यू अब शहर की आबादी के आधार पर तय होगी। तो अगर आप मुंबई या दिल्ली जैसे बड़े शहर में कंपनी के घर में रहते हैं तो आपकी सैलरी का 10% टैक्सेबल वैल्यू मानी जाएगी। और हाँ, अगर आप कुछ किराया खुद चुका रहे हैं तो उसे इस वैल्यू में से घटा दिया जाएगा। बदलाव नंबर 4, अगर कंपनी खुद घर किराए पर लेकर आपको देती है तो नियम अलग होगा। इस केस में कंपनी जो एक्चुअल किराया पे कर रही है या आपकी सैलरी का 10%, इन दोनों में से जो भी कम हो वो टैक्सेबल वैल्यू मानी जाएगी। ये नियम मेनली मेट्रो शहरों के लीज रेंटल पर लागू होगा। बदलाव नंबर 5, ये उन लोगों के लिए है जो ऑफिस की गाड़ी पर्सनल और ऑफिशियल दोनों कामों के लिए यूज करते हैं। अब इसके लिए फिक्स्ड मंथली टैक्सेबल वैल्यू तय कर दी गई है। यानी अगर आपको 1.6 लीटर से बड़ी कार विद ड्राइवर मिली है तो हर महीने 10,000 रुपए यानी सालाना 1,20,000 रुपए आपकी टैक्सेबल इनकम में जुड़ जाएगा। और एक इंटरेस्टिंग बात, इलेक्ट्रिक कार्स के लिए भी अब क्लियर नियम बन गए हैं। अगर कंपनी आपको इलेक्ट्रिक कार देती है तो उसे 1.6 लीटर इंजन वाली कार के बराबर माना जाएगा, यानी 5,000 रुपए पर मंथ टैक्सेबल। अगर कर्मचारी खुद ईवी कार का खर्च उठाता है तो 2,000 रुपए पर मंथ टैक्सेबल होगा। बदलाव नंबर 6, दिवाली पर बॉस से गिफ्ट मिलता है तो ये सुनिए, कंपनियों से मिलने वाले गिफ्ट्स, वाउचर्स या टोकन्स अब साल भर में कुल 15,000 रुपए तक ही टैक्स फ्री होंगे। अगर पूरे साल में गिफ्ट्स की टोटल वैल्यू 15,000 रुपए से 1 रुपया भी ज्यादा हो गई तो पूरी रकम पर टैक्स देना होगा, सिर्फ एक्स्ट्रा अमाउंट पर नहीं बल्कि पूरी अमाउंट पर। पहले ये सीमा काफी कम थी, तो इस लिहाज से 15,000 रुपए की लिमिट एक अच्छा बदलाव है। बदलाव नंबर 7, खाने पीने वालों के लिए अच्छी खबर। वर्किंग आवर्स के दौरान ऑफिस में मिलने वाले खाने या नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, बशर्ते उसकी वैल्यू 200 रुपए प्रति मील से ज्यादा ना हो। इसमें ऑफिस कैंटीन, मील कूपन्स और कॉर्पोरेट मील प्रोग्राम सब शामिल हैं। पहले ये लिमिट सिर्फ 50 रुपए प्रति मील थी, अब 200 रुपए कर दी गई है, तो ये एक बड़ी राहत है कर्मचारियों के लिए।
बदलाव नंबर 8। बहुत से लोगों को कंपनी से बिना ब्याज या बहुत कम ब्याज पर लोन मिलता है। अब इस फायदे पर भी टैक्स लगेगा। टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा? एसबीआई की करंट ब्याज दर के बेसिस पर, यानी अगर एसबीआई 9% इंटरेस्ट चार्ज करता है और आपकी कंपनी ने 3% पर लोन दिया, तो 6% के डिफरेंस को आपका टैक्सेबल बेनिफिट माना जाएगा। लेकिन 2 एक्सेप्शंस हैं। 2 लाख रुपए तक के लोन पर कोई टैक्स नहीं, गंभीर बीमारी के इलाज के लिए गए लोन पर भी कोई टैक्स नहीं। बदलाव नंबर 9। ये थोड़ा टेक्निकल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप ऐसी कमाई करते हैं जिस पर टैक्स नहीं लगता, जैसे टैक्स फ्री बॉन्ड्स या कुछ म्यूचुअल फंड्स, तो उनसे जुड़े खर्चों को क्लेम करने का नया फॉर्मूला आया है। नए नियम के अनुसार इन्वेस्टमेंट की एवरेज सालाना वैल्यू का 1% हिस्सा खर्च के रूप में माना जाएगा, लेकिन ये अमाउंट आपके एक्चुअल क्लेम्ड एक्सपेंसेस से ज्यादा नहीं हो सकती। और बदलाव नंबर 10। ये बड़ी विदेशी कंपनियों के लिए है, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से आप पर भी असर डालेगा। डिजिटल बिजनेस करने वाली विदेशी कंपनियों के लिए सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस की सीमा तय की गई है। अगर किसी फॉरेन कंपनी का भारत में रेवेन्यू 2 करोड़ से ज्यादा है या उसके 3 लाख से ज्यादा इंडियन यूजर्स हैं, तो उसे भारत में टैक्स देना होगा। ये नियम उन बड़ी टेक कंपनीज को टारगेट करता है जो भारत में करोड़ों का बिजनेस करती हैं, लेकिन यहां टैक्स पे नहीं करती। बोनस सेक्शन। क्या होता है पर्क्स? अब बहुत से लोग पूछेंगे कि ये पर्क्स या पर्क विजिट्स होता क्या है, तो सुनिए। सैलरी के अलावा कंपनी से जो भी सुविधाएं मिलती हैं उन्हें पर्क विजिट्स कहते हैं, जैसे फ्री कार, फ्री हाउस, क्लब मेंबरशिप, नौकर, फ्री ट्रैवल, गिफ्ट्स, फ्री खाना, फ्री शिक्षा। इनकम टैक्स विभाग इन सब को भी आपकी कमाई मानता है। इनकी एक वैल्यू निकालकर उस पर टैक्स वसूलता है, और अब नए नियमों में इन सब की वैल्यूएशन का फिक्स्ड फॉर्मूला तय कर दिया गया है। दोस्तों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, फॉर्म्स भी बदल गए हैं। सबसे अच्छी बात, कुल फॉर्म्स की संख्या 399 से घटाकर सिर्फ 190 कर दी गई है, यानी पेपर वर्क काफी कम होगा। फॉर्म 130 में 3 हिस्से होंगे। पार्ट ए, कंपनी और एम्प्लॉय की बेसिक जानकारी। पार्ट बी, सैलरी और टीडीएस डिटेल्स। पार्ट सी, टैक्सेबल इनकम कैलकुलेशन, पेंशन, डिडक्शंस। और पर्क्स की जानकारी अलग से फॉर्म 123 में देनी होगी, जो डिजिटली फॉर्म 130 से लिंक होगा। अब बात करते हैं अलाउंसेस की, जहां कुछ अच्छी खबरें भी हैं। मील वाउचर। पहले 50 रुपए पर मील टैक्स फ्री, अब 200 रुपए पर मील टैक्स फ्री। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। पहले 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, अब 3000 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्स 2 बच्चे। हॉस्टल अलाउंस। पहले 300 रुपए पर मंथ, अब 9000 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्स 2 बच्चे। एचआरए में बड़ा बदलाव। अब बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद को भी मेट्रो सिटीज यानी मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई के बराबर माना गया है। इसका मतलब है कि इन शहरों में रहने वाले कर्मचारियों को एचआरए पर 50% छूट का फायदा मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, नोएडा, गुरुग्राम और नवी मुंबई जैसे शहर अभी भी 40% छूट की कैटेगरी में है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये छूट मुख्य रूप से ओल्ड टैक्स रेजीम में ही पूरी तरह अवेलेबल हैं। न्यू रेजीम में एचआरए, शिक्षा भत्ता आदि नहीं मिलते। पैन कार्ड देने की लिमिट्स भी बदली हैं। बैंक में कैश अब पैन तभी देना होगा जब पूरे साल में लेन देन 10 लाख रुपए से ज्यादा हो, पहले एक दिन में 50,000 रुपए से ज्यादा पर। गाड़ी खरीदना, 5 लाख रुपए से ज्यादा की गाड़ी पर पैन जरूरी, 2 पहिया भी शामिल। होटल या रेस्टोरेंट, 1 लाख रुपए से ज्यादा का बिल पर पैन, पहले 50,000। जमीन मकान, 20 लाख रुपए से ज्यादा के लेन देन पर पैन अनिवार्य, पहले 10 लाख। तो छोटे ट्रांजैक्शंस में पैन की झंझट कम हो गई है, लेकिन बड़े ट्रांजैक्शंस पर लिमिट्स बढ़ा दी गई हैं। टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स में भी बड़ा बदलाव। पहले किराया, प्रॉपर्टी ट्रांसफर, ठेकेदारी, हर चीज के लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता था। अब एक सिंगल यूनिफाइड चालान कम स्टेटमेंट आ गया है, फॉर्म 141। और सबसे बड़ा बदलाव, अब टीडीएस फाइलिंग टैन नंबर की बजाय पैन से होगी, यानी अब टैन की जरूरत कम हो जाएगी। ब्याज पर टीडीएस न कटे, इसके लिए अब आम लोगों और सीनियर सिटीजन्स दोनों को एक ही फॉर्म 121 भरना होगा। पहले आम लोगों को फॉर्म 15G और सीनियर सिटीजन्स को फॉर्म 15H भरना पड़ता था। दोस्तों, नए नियमों में कंप्लायंस भी सख्त हो गया है। एचआरए छूट के लिए अब फॉर्म 12(4) में सबूत देना जरूरी। अगर सालाना किराया 1 लाख से ज्यादा है तो मकान मालिक का पैन भी देना होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम की एसएफटी रिपोर्टिंग लिमिट अब आधी हो गई है।
पैन होल्डर्स के लिए 5 लाख रुपए और नॉन पैन वालों के लिए 2.5 लाख रुपए। विदेश में पैसा भेजने पर अब फॉर्म 146 में ज्यादा डिटेल्स देनी होंगी। ट्रांजैक्शन डेट, कैपिटल गेन, रिसीवर का पैन, एड्रेस सब। यानी सरकार का मैसेज क्लियर है, पारदर्शिता बढ़ाओ, टैक्स चोरी बंद करो। अब सबसे बड़ा सवाल, ओल्ड टैक्स रिजीम बेहतर है या न्यू? 15 लाख तक कमाई, न्यू रिजीम फायदेमंद। कम टैक्स स्लैब्स, आसान स्ट्रक्चर, स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा। 12.75 लाख तक जीरो टैक्स। 15 से 25 लाख कमाई, ओल्ड रिजीम फायदेमंद हो सकता है। अगर एचआरए मिलता है, होम लोन है, सेक्शन 80C, 80CCD 1B की डिडक्शंस लेते हैं तो ओल्ड रिजीम में ज्यादा बचत। 25 से 50 लाख कमाई, निर्भर करता है कि कितनी छूट और डिडक्शंस ले रहे हैं। ज्यादा डिडक्शंस इक्वल्स ओल्ड रिजीम बेहतर। 50 लाख से ज्यादा, न्यू रिजीम के कम रेट से फायदा, लेकिन अगर एचआरए, होम लोन, इंश्योरेंस जैसी बहुत सी डिडक्शंस ले रहे हैं तो ओल्ड रिजीम भी कंसिडर करें। 4 से 8 लाख पर 5% टैक्स और 8 से 12 लाख पर लगने वाला 10% टैक्स सरकार सीधे माफ कर देती है, इसलिए 12.75 लाख तक जीरो टैक्स। और अंत में जान लीजिए कि नए नियमों के बावजूद क्या क्या नहीं बदलेगा। टैक्स स्लैब्स, कोई बदलाव नहीं, दोनों रिजीम्स में सेम। टैक्स रेट्स, हर ब्रैकेट के रेट्स पहले जैसे ही। कोई नया टैक्स नहीं, कोई एक्स्ट्रा या नया टैक्स नहीं जोड़ा गया। पुराने अधिकार 1961 के कानून के तहत जो अधिकार और जिम्मेदारियां थीं, वो नए कानून में भी मान्य रहेंगी। बेसिक अलाउंसेस, एचआरए जैसी बेसिक सुविधाएं मिलती रहेंगी। यानी ये बदलाव मुख्य रूप से प्रोसीजर्स, फॉर्म्स और वैल्यूएशन मेथड्स में है, टैक्स बर्डन बढ़ाने के लिए नहीं। तो दोस्तों, ये थे वो सारे बदलाव जो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहे हैं। अब आपको क्या करना चाहिए? अपने एम्प्लॉयर के साथ सैलरी कंपोनेंट्स जैसे कार, हाउस, रिटायरमेंट फंड रिव्यू करें। ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम कैलकुलेट करें, कौन सा आपके लिए बेहतर है। अपने सीए या टैक्स एडवाइजर से बात करें। फॉर्म 130 और फॉर्म 123 के बारे में एचआर से पूछें। एचआरए क्लेम कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। अगर ये वीडियो आपके काम आई तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में बताइए कि आप ओल्ड रिजीम में हैं या न्यू रिजीम में, और इन नए नियमों से आपको फायदा हो रहा है या नुकसान। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।